नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड अनलॉक 6 में बड़ी छूट की उम्मीद, सरकार ले सकती है बड़ा निर्णय। झारखंड में अनलॉक 6 में राज्यवासियों को सरकार से बड़ी छूट की उम्मीद है। हालांकि इसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगले आदेश तक अनलॉक 5 का लागू रहेगा। कोरोना की मार झेल रहे शिक्षण संस्थान और स्कूल संचालक यह गुहार लगा चुके हैं कि सरकार या तो स्कूल खोलने की अनुमति दे या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दे। राज्य भर में अभी भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना हुआ भारतीय दल, अर्जुन मुंडा ने जताई प्रसन्नता। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का दल कल रवाना हुआ। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने प्रसन्नता जाहिर की है। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक खेलों में 119 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों के साथ कुल 228 सदस्यों का दल टोक्यो भेजा जाएगा। उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए उपायुक्त ने आदेश जारी किया। ये 2 बड़े पदाधिकारी करेंगे जांच। वर्तमान समय में गुमला जिला के किसानों द्वारा खरीफ फसल की खेती की जा रही है, जिसमें किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जिले में उर्वरक की मांग बढ़ गई है। उर्वरक की मांग बढ़ने के बाद उर्वरक ने अनुज्ञप्तिधारियों के विक्रेताओं द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी एवं किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली से इनकार नहीं किया जा सकता है। पलामू एक्सप्रेस से देसी शराब की 440 बोतलें बरामद। झारखंड से बिहार पहुंचाने की तैयारी में थे तस्कर। आरपीएफ ने सर्च अभियान के तहत शराब किया जब्त। बिहार में शराबबंदी के बाद से ही झारखंड से बिहार शराब पहुंचने के तस्करों का गैंग सक्रिय है। शुक्रवार को बरकनाना पटना जाने वाली अब पलामू एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या 03347 से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद किया गया। देर रात गढ़वा रोड स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान जनरल बोगी में एक सीट के नीचे 5 बोरा बांधकर रखा हुआ मिला। बोरे में से 440 देसी शराब की बोतल बरामद की गई। आईपीएल की तर्ज पर रांची के जेएससीए स्टेडियम में T20 टूर्नामेंट का रंगारंग हुआ आगाज। 6 टीमें ले रही है हिस्सा। आईपीएल के तर्ज पर झारखंड में T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में शनिवार को इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ। टूर्नामेंट में अलग अलग जिलों की 6 टीमें हिस्सा ले रही है। हर दिन 2 मैच का आयोजन किया जाएगा। जेएससीए की ओर से यह T20 टूर्नामेंट का दूसरा सीजन है। JBCCI 11 की बैठक में नहीं हुई वेतन समझौते पर कोई चर्चा, अगली बैठक तक टला फैसला। JBCCI 11 की पहली बैठक शनिवार को कोल भवन कोलकाता में हुई। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी ने आपस में परिचय किया। इसके बाद कोल इंडिया ने पिछले 5 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और मौजूदा आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट रखी। इसके बाद श्रमिक संगठनों के सदस्यों को भी बोलने के लिए 2-2 मिनट का समय दिया गया। भाजयुमो का आरोप, हेमंत सरकार ने बेरोजगारों को ठगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कहा कि युवाओं को झूठे सब्ज बाग दिखाकर हेमंत सोरेन सत्ता में आए, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मुहैया करा सके। इस बाबत झारखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शनिवार को महागामा के बसुआ चौक स्थित शहीद वीर कुंवर बटेश्वर सिंह स्मारक के सामने प्रदर्शन किया। कोविड-19 की गाइडलाइन का मापदंडों का पालन करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नवीन कुमार महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने निरंतर युवा का बेरोजगारों को ठगने का काम किया है। महागामा प्रभारी जिला उपाध्यक्ष नीतीश ओझा ने कहा कि सरकार ने अपना वादा तोड़ा है। झारखंड के डीजीपी की नक्सलियों से अपील, करे सरेंडर नहीं तो मुठभेड़ में होंगे ढेर। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि 13 से 16 जुलाई तक लगातार विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस, जगुआर, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन ने संयुक्त प्रयास से
अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों को कई सफलता मिली। अभियान में 15 लाख का इनामी भाकपा माओवादी रीजनल कमेटी सदस्य बुद्धेश्वर उरांव और PLFI के जोनल कमांडर शनिचर सुरीन को मार गिराया गया। शनिचर पर भी 10 लाख का इनाम घोषित था। DGP ने कहा कि मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार, ID, कारतूस, नक्सली वर्दी बरामद किए गए। राज्य में अब गिने चुने नक्सली बच गए हैं। उनसे अपील है कि वे आत्मसमर्पण कर दे, सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं, अन्यथा मुठभेड़ से सिर्फ उनकी जान जी जाएगी। सिमडेगा में 38 लाख रुपए का गांजा जब्त, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। सिमडेगा पुलिस ने 38 लाख रुपए का गांजा के साथ एक कार को बरामद किया है। बरामद गांजा का वजन 77 किलो है, जो 15 पैकेट में सील था। SP डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट पर शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम ये सफलता मिली। हालांकि कार सवार 2 लोग भागने में सफल रहे। वाहन की इंजन और चेसिस नंबर से पता चला कि कार नई दिल्ली के किसी व्यक्ति की है। झारखंड में पहली बार नई तकनीकी से होगा मछली का उत्पादन। झारखंड में पहली बार गंगा नदी की नर मछली ब्रूडर प्रजनक के सीमेन का उपयोग कर नई किस्म की उन्नत मछली का उत्पादन किया जाएगा। आनुवांशिक रूप से उन्नत ब्रूडर मछली के साथ साथ उन्नत मछली का बीज तैयार किया जाएगा। हजारीबाग के निजी हैचरी संचालक देवानंद और रांची के हैचरी संचालक इंद्रजीत की मौजूदगी में ब्रीडिंग कार्य रांची में संपन्न किया गया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। राज्यपाल ने कहा, डिग्री लेने से पहले छात्रों से बॉन्ड साइन करवाए जाए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दहेज की कुप्रथा पर बड़ा निर्देश दिया है। राज्य की सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वे छात्रों को डिग्री लेने से पहले कभी भी दहेज न लेने या न देने का बॉन्ड साइन करवाएं। एडमिशन के वक्त छात्रों के परिजनों से भी बॉन्ड साइन करवाने की बात कही है। साथ ही कहा कि शिक्षा से हमें ज्ञान विवेक मिलता है, लेकिन आज दहेज कैसी कुप्रथा जिसे निकालने का जरिया बन गई है। गाय के पेट से निकली 21 किलो प्लास्टिक, डॉक्टरों ने की लोगों से अपील। कर्नाटक के चिकमगलुरु में एक गाय के पेट से 21 किलो प्लास्टिक निकला गया। गाय ने ही प्लास्टिक अपने पेट में जमा कर लिया था। पाचन क्षमता कम होने से गाय को सूजन, कमजोरी और पोषण की कमी की गई थी। डॉक्टरों ने 4 घंटे की सर्जरी के बाद सारा प्लास्टिक निकाल लिया। वहीं लोगों से प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की अपील की है। साथ ही कहा कि खाने को जब भी फेंके या जानवरों के लिए खिलाए तो उसे प्लास्टिक में न रखें। कोविड-19 से जान गंवाने वाले के परिजन को 1 लाख की वित्तीय सहायता देगी असम सरकार। असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 से जान गंवाने वाले के परिजनों को 1 लाख की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए दावा किया कि देश में किसी भी सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली योजना है। असम में कोविड-19 से 4,961 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में खुलेंगे इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल क्षेत्र के 3 नए विश्वविद्यालय। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल क्षेत्र के 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी और सभी सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अधीन होंगे। चौधरी ने बताया कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। टैंकरों से गंगा जल ले जा सकते हैं राज्य। कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद उत्तराखंड सरकार। कोविड-19 के चलते कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को अन्य राज्य को हरिद्वार से पानी के टैंकरों में गंगा जल भरकर ले जाने की अनुमति दे दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि गंगा जल ले जाने में राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। बकौल पुलिस, कांवड़ियों को हरिद्वार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 22 जुलाई से दोबारा शुरू होगा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से 22 जुलाई से फ्लाइट्स का दोबारा परिचालन शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते हवाई यात्रियों की संख्या में कमी आने के कारण हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को 18 मई को बंद कर दिया गया था। राजस्थान सरकार ने कांवड़ यात्रा और ईद उल जुहा के दिन सार्वजनिक नमाज पर लगाई रोक। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है, जिनमें कांवड़ यात्रा और ईद उल जुहा के दिन सार्वजनिक नमाज पर रोक शामिल है। सरकार ने लोगों से पर्याप्त सावधानी बरतकर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कमिश्नरों को नो मास्क नो मूवमेंट का सख्त पालन कराने का कहा गया है। राजस्थान के मंत्री ने कहे कि प्रजनन दर घटाने के लिए हम 2
हमारा एक नीति हमें अपनानी ही पड़ेगी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में प्रजनन दर 2.5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.2% है। उन्होंने कहा कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के अनुसार प्रजनन दर घटाकर 2025 तक 2.1% करनी होगी, जिसके लिए हमारा एक की नीति हमें अपनानी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या की समस्या भयावह बनती जा रही है। मध्य प्रदेश में कुएं वाले हादसे में अब तक 1100 बरामद। मृतकों के परिवार के लिए पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबा सौदा के लाल पठार क्षेत्र में गुरुवार शाम को कुएं में गिरे एक किशोर को बचाने के प्रयास के दौरान अंदर गिरे लोगों में से अभी तक 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 11 लोग के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ 24 घंटे से अधिक समय तक चला बचाव कार्य शुक्रवार रात 10 बजे खत्म हो गया। गौरतलब है कि पुलिस के अनुसार गुरुवार के शाम तक किशोर कुएं में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए कुछ लोग उसमें नीचे उतरे। इस दौरान घटना को देखने के लिए कुएं के मुंडेर और उस पर बनी छत पर कई लोग जमा हो गए। भीड़ के वजन से कुएं का मुंडेर और छत टूट गया और उसमें खड़े लोग अंदर जा गिरे। यूपी विधानसभा सचिवालय में जींस और टी शर्ट पर लगा बैन, सादे कपड़े पहनकर ऑफिस आएंगे अधिकारी और कर्मचारी। यूपी विधानसभा सचिवालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी हुआ है। सचिवालय में आने वाले कर्मचारी और अधिकारी अब जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। जींस और टी शर्ट पहनने पर यहां रोक लगा दी गई है। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि सचिवालय की गरिमा के अनुरूप ही अधिकारी और कर्मचारी कपड़े पहनेंगे। दिल्ली में जल्द शुरू होगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। आप सरकार ने दिए ई पोस मशीनरी टेस्टिंग का आदेश। दिल्ली सरकार ने अपने सभी असिस्टेंट कमिश्नर को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को बिना किसी परेशानी के शुरू करने के लिए शनिवार शाम तक अपने अधिकार क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकानों पर ई POS मशीनों के टेस्टिंग सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 31 जुलाई तक पूरे देश में इस योजना को लागू करने का आदेश दिया था। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एडिशनल कमिश्नर कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर केंद्र की ONORC योजना के कार्यान्वयन के लिए ई POS मशीनों का उपयोग करके टेस्टिंग लेन देन नहीं किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मुखर राजभवन घेरने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं के साथ 30 कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सिंह के निर्देश पर प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने भोपाल में भी सरकार के खिलाफ आक्रामकता दिखाई। 4 बत्ती चौराहे से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधायक आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री PC शर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साइकिल रैली निकालकर नीलम पार्क पहुंचे। वहां राजभवन के घेराव करने से पहले पुलिस उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। पुलिस के रोकने पर यूथ कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेड के सामने सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने महंगाई को लेकर नेताओं से ज्ञापन लिया। जब कांग्रेसी नेता माने तो पुलिस यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधायक आरिफ मसूद, जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत 30 कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। सभी को पुलिस बस में बिठाकर जेल भेज दिया। 18 साल बाद सामने आया दुर्लभ मंकी पॉक्स संक्रमण का मामला। जानिए इसके लक्षण और कारण विस्तार से। दुनिया भर के तमाम देशों में कोरोना संक्रमण के दोबारा से बढ़ते मामलों के बीच तीसरी लहर का आशंका तेज हो गई है। पूरा विश्व अभी इस भयंकर महामारी से परेशान ही था कि इन सब के बीच शुक्रवार को रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। CDC के मुताबिक अमेरिका का टेक्सास शहर में मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण का एक दुर्लभ मामला सामने आया। इससे पहले साल 2003 में अमेरिका के कुछ शहरों में मंकी पॉक्स का प्रकोप देखने को मिला था। CDC द्वारा साझा की गई जानकारियों के मुताबिक जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है उसने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। अधिकारियों के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए गए अन्य लोगों में भी संक्रमण का खतरा हो सकती है। इसे जांच की जा रही है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका में धवन संग पृथ्वी शॉ करेंगे ओपनिंग। ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। इंडिया श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज आज से शुरू हो रहा है। इसमें धवन पारी का आगाज करते दिखेंगे। हालिया फॉर्म को देख तो शॉ उनके संग ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर सूर्य कुमार, चौथे नंबर पर मनीष पांडे को भेजा जा सकता है। विकेट कीपर के लिए ईशान को मौका मिल सकता है। प्लेइंग 11 में धवन, शॉ, सूर्य कुमार, मनीष पांडे, ईशान, हार्दिक, कुणाल पांड्या,
दीपक, भुवनेश्वर, कुलदीप चहल हो सकते हैं। रसोई गैस का नया सिलेंडर आया, दिखाई देता है गैस कितनी बची है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया स्मार्ट सिलेंडर लॉन्च किया है। इस सिलेंडर को कंपोजिट सिलेंडर नाम दिया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि सिलेंडर में भरी हुई गैस दिखाई देती है। पता चल जाता है कि सिलेंडर में कितनी गैस है और कितनी खर्च हो चुकी है। यह एक ब्लो मोल्ड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन इन लाइनर से बना होता है, जो पॉलीमर फाइबर ग्लास की एक समग्र परत से ढका होता है। एक HDFE बाहरी जैकेट से सुसज्जित होता है। इस नए सिलेंडर में पुराने सिलेंडर की तुलना में कई फायदे हैं। यह वजन में बेहद हल्के होते हैं। वही ग्राहकों को अपने LGP स्तर की सटीक जांच करने में मदद होगी कि कारण अचानक गैस खत्म होने के टेंशन से मुक्ति मिलेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।